एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। वेलकम है आपका हमारे चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी में। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाली हूँ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये आपका यूनिट नंबर 8 है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें बाकी सारे यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट से लेकर 7 तक एक भी टॉपिक नहीं बचा है। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हो जिसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको पढ़ा दूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने आपको बता दिया कि मसल क्या होता है, ठीक है। बॉडी का लार्जर पार्ट मसल होता है। और मैंने आपको फिर ये भी बताया कि मसल कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के, कार्डियक मसल, स्ट्रेटेड मसल और जो है इस 3 मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर मसल्स का क्या होता है, जिसमें मैंने बेसिकली एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में बताया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। मसल सेल हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। सेल के पास क्या होती है कि स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई शेप है, ठीक है, इस शेप में पाई जा रही है और वो सिकुड़ कर इस शेप में आ जाए तो इसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन फिर ये रिलैक्स हो जाए, इसी शेप में आ जाए, इसे क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन। थियरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा जो फेमस थियरी है वो थियरी है स्लाइडिंग फिलामेंट की थियरी, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे फेमस थियरी है स्लाइडिंग फिलामेंट की थियरी। इस थियरी को किसने दिया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस थियरी को दिया था एफ हक्सले ने, आर नीडरजर्क ने, ह्यूज हक्सले ने और जीन हॉन्सन ने किसमें, 1954 में। ये सारे साइंटिस्ट ने मिलकर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइंडिंग हक्सले हक्सले एंड जीन हैंसन गेव स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन 1954। मतलब इन्होंने क्या दिया था, इसके बारे में बताया था। इस थियरी, ये थियरी कहती क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मायोसिन फिलामेंट जो होता है पुल्स एक्टिन फिलामेंट सो दैट एक्टिन फिलामेंट साइड्स इनवर्ड्स टुवर्ड एच बैंड बिटवीन मायोसिन फिलामेंट। अब यहाँ पे बात की जा रही है एच बैंड की। अब आप पहले जानिए व्हाट इज एच बैंड। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, मायोसिन फिलामेंट्स हैं। हर मायोसिन फिलामेंट को 6 एक्टिन फिलामेंट क्या करती हैं, घेरी रहती हैं। ये मैंने आपको बताया था। ये साइड में एक्टिन फिलामेंट्स आपके पाई जा रही हैं यहाँ पे, ये बीच में मायोसिन फिलामेंट। और जो मायोसिन फिलामेंट की सबसे बीच की लाइन है इसे एम कहा जाता है, एम डिस्क। और पूरे मायोसिन फिलामेंट को एच बैंड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब आपका मायोसिन फिलामेंट क्या है, वो क्या होता है, पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को। तो एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्टिन फिलामेंट यहाँ अंदर की तरफ आ जा रहा है, ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट इसका हो जा रहा है। तो जब भी ये क्या होता है, ये जो है पुल करेगा, मायोसिन फिलामेंट पुल करेगा, यानी कि मायोसिन फिलामेंट इस तरह से कम रेंज में आएगा तो एक्टिन फिलामेंट उसके अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एच बैंड एंड आई बैंड बिकम नैरोअर एंड फाइनली डिसअपियर्स। क्या होता है, आप देख सकते हैं एच बैंड और आई बैंड आपका क्या होता है, यहाँ से एकदम से फाइनली नैरो होता जाता है और फाइनली क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, डिसअपियर हो जाता है। दिस स्लाइडिंग कॉजेज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ सार्कोमियर एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी क्या करता है, डिक्रीज करता है लेंथ ऑफ सार्कोमियर को, जिससे फिर क्या होता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखिए, ए बैंड को क्या कहा जाता है, ए बैंड को एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है, आई बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है और जेड बैंड को सार्कोमियर बिटवीन 2 जेड बैंड, 2 जेड बैंड के बीच में सार्कोमियर आया था। अब ये देखिए, ये क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट है। रिलैक्स्ड स्टेट में क्या है, इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट्स यहाँ किनारे किनारे पे पाए जा रही है और बीच में मायोसिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपका एच बैंड हो गया और इसे आई बैंड बोला जाता है, आइसोट्रॉपिक बैंड। और ए बैंड को एन आइसोट्रॉपिक बैंड, जेड लाइन पाई जाती है किनारे पे एक्टिन फिलामेंट के, और एम डिस्क बीच में पाया जाता है। अब जब पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पार्शियली जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पुल हो रही है, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट, अब देख रहे हैं यहाँ पे था लेकिन अब ये यहाँ पे आ गया। एक्टिन फिलामेंट क्या हो रहा है, पहले इतना था, अब यहाँ पे देखिए इतने में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, पुल हो रहा है। और फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एकदम से तो ये एकदम अंदर की तरफ आ जाता है और ये क्या होता है, फाइनली डिसअपियर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड एक दिखाया गया है, ठीक है, मैंने दिखाया यहाँ पे।
सॉरी, ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड है। क्या हो रहा है, दोनों लाइनें यहाँ बीच में आ जा रही हैं, दोनों लाइनें यहाँ पे बीच में एकदम आ जा रही हैं और फाइनली ये गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डार्कर बिकॉज बोथ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट लाई, ए बैंड ये हो रहा है, ये डार्कर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों ए बैंड और एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों ही आ जाती हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड एंड एच बैंड शॉर्टन एंड डिसअपियर बट ए बैंड डू नॉट चेंज। यहाँ पे क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देखिए आई बैंड और एच बैंड क्या हो रहा है, ये गायब हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका एरिया गायब हो जा रहा है, तो ये डिसअपियर हो जा रहा है। लेकिन ए बैंड देखिए, ए बैंड वहीं का वहीं है, यानी कि जैसा कि पहले में था ए बैंड, अगर ये एरिया ए बैंड कवर कर रहा था तो यहाँ भी ऐसा एरिया ए बैंड ही कवर करेगा, ये डिसअपियर नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके मैकेनिकल एक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसमें स्टेप वाइज प्रोसेस दिया गया है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अराइवल ऑफ इम्पल्स। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या आता है, इम्पल्स। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गर्म चीज रखी है, आपने हाथ लगाया तो आपके ब्रेन के पास तुरंत इम्पल्स जाता है कि ये हॉट है, ये गर्म है, अपने हाथ को पीछे करिए। तो आपके हाथ के पीछे होने में आपका मसल भी तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके हाथों पे मसल्स भी तो पाए जाते हैं, तो मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स इज ब्रॉट टू सार्कोलेमा बाय नर्व ट्रांसफर्ड इट बाई न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोलिन नॉरएपिनेफ्रिन, जब मैंने आपको क्या बताया था, कंडक्शन बताया था, साल्टेटरी कंडक्शन, नर्व कंडक्शन के बारे में जब बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के चैप्टर में। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन और न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन होगा, और सार्कोलेमा जो होता है, सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोलेमा के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि सार्कोलेमा जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सार्कोलेमा, किसकी, मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। वहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, इम्पल्स पहुँचाएंगे। इम्पल्स कैरीड टू सार्कोस्टाइल्स बाय टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो अंदर की तरफ सार्कोलेमा में इस तरीके से धसे हुए स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो वहाँ पे कहाँ कैसे जाएगी, टी ट्यूब्यूल के द्वारा, ठीक है। देन इट स्प्रेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया ट्रायड एंडोप्लाज्मिक रिलीज कैल्शियम आयन। उसके बाद क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये पहुंचेगा किसके थ्रू, ट्रायड के थ्रू। ट्रायड का मैंने आपको बताया था। फिर ट्रोपोनिन सी कंबाइंस विद कैल्शियम। अब कैल्शियम आयन रिलीज जब होने लगेगा, तो मैंने जब आपको कल पढ़ाया था एक्टिन फिलामेंट के बारे में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि एक्टिन फिलामेंट में 3 ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ये सारे क्या होते हैं, उसके टाइप होते हैं जो पाए जाते हैं। तो ट्रोपोनिन सी क्या होता है, कंबाइन करता है कैल्शियम से और ट्रोपोमाइसिन को शिफ्ट कर देता है एक्टिव साइट से। एक्टिव साइट पे जब कैल्शियम बाइंड कर जाएगा तो एक्टिव साइट मतलब खाली साइट, एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है, खाली साइट के उसको छोड़ देगा कि यहाँ पे आके एटीपी बाइंड करे और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करे। क्रॉस ब्रिज जब बनेगा, क्रॉस ब्रिज के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि एक दूसरे से सब कुछ इंटर रिलेटेड है, और अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, ट्रोपोमाइसिन उसको छोड़ देता है एक्टिव साइट को, एटीपी बाइंड टू हेड ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। एट दिस टाइम क्रॉस ब्रिज इज नॉट अटैच टू एक्टिव साइट। इस टाइम पे क्या होता है, क्रॉस ब्रिज से एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता है। एटीपीएस ब्रेक्स एटीपी टू एडीपी प्लस पीआई। एटीपी किस में ब्रेक हो जाता है, एटीपी आपका ब्रेक हो जाता है एडीपी प्लस पीआई में, ठीक है। अब क्या होगा, आपका एक्टिव साइट खाली हो जाएगा, ठीक है। एट दिस टाइम हेड इज वीकली अटैच टू एक्टिव साइट। इस टाइम पे क्या होता है, हेड वीकली अटैच होता है। जब मैं डायग्राम आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सून पीआई इज रिलीज फ्रॉम हेड विच कॉजेज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ हेड टू एक्टिव साइट, बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड इनर साइड। अब क्या होता है, जो पीआई रिलीज होता है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हेड पे आ जाता है उसके एक्टिव साइड में, जो क्या होता है, इस तरीके से बेंड हो जाता है इनर साइड की तरफ, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हेड इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। और इस बेंडिंग को, जो ये इस तरीके से था पहले, ठीक है, इस तरीके से था और ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, पीआई के आने की वजह से लूज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, द बेंडिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हेड इज कॉल्ड, तो आपको क्या लगाना है, पावर स्ट्रोक क्वेश्चन लगाना है, आंसर में पावर स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। दिस पुश एक्टिंग इनवर्ड कॉजिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या करता है, एक्टिन को इनवर्ड में पुल करता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे इस तरीके से मायोसिन फिलामेंट्स थे, इसके अंदर एक्टिन क्या होता है, आ जाता है, एक्टिन इसके अंदर आ जाता है। तो ये क्या होता है, इनवर्ड जब पुल होता है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है।
द एटीपी डिटैच फ्रॉम हेड, एटीपी अब हेड से बाहर निकल जाएगा, फिर न्यू एटीपी बाइंड करेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। एक एटीपी बाइंड करेगा, पावर स्ट्रोक होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एटीपी निकल जाएगा, फिर दूसरा एटीपी आएगा। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। दिस साइकिल कॉल्ड क्रॉस ब्रिज साइकिल कॉन्टिन्यूज टिल देयर इज ए इम्पल्स। जब तक इम्पल्स रहेगी, यानी जब तक आपको ज़रूरत है आपके हाथों को मूव करने की, तब तक आप हाथों को मूव करेंगे, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। व्हेन इम्पल्स इज ओवर, कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मसल रिलैक्स। जब इम्पल्स खत्म हो जाता है, कैल्शियम ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम को अवशोषित कर लिया जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मसल क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब कैल्शियम का बार बार नाम आ रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या रोल होता है कैल्शियम का ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। अब मैं आपको ट्रोपोनिन के बारे में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सॉरी, लगता है मैं वो डायग्राम ऐड करना भूल गई हूँ। ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, जब ट्रोपोनिन सी क्या होता है, कैल्शियम से बाइंड कर लेता है, तो यहाँ का एक्टिव साइट क्या होता है, खाली हो जाता है। ठीक है, एक्टिव साइट खाली हो जाता है। अब बात की जाए कैल्शियम के रोल की, कैल्शियम का क्या रोल होता है, तो कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कंट्रैक्शन, ये तो पता ही है आपको। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्शन बिगिन ओनली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। कॉन्ट्रैक्शन तभी शुरू होता है जब सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब आपका कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो जाता है। ड्यूरिंग रेस्ट कैल्शियम कंसंट्रेशन इन मसल साइटोप्लाज्म इज ओनली लेस देन ग्रेटर देन 10⁻⁻8 m। ठीक है, एट दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ट्रोपोमायोसिन कवर्स द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इस टाइम पे क्या होता है, जब कैल्शियम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिव साइट होता है एक्टिन फिलामेंट का, उसको ये कवर किए रहता है। ठीक है, एज द एक्शन पोटेंशियल रीच सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट रीच कैल्शियम रेजिंग इट्स कंसंट्रेशन। जैसे ही क्या होता है, कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुँचता है, ये अपना कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ाने लगता है। ट्रोपोनिन सी इज वेरी हाई एफिनिटी फॉर बाइंडिंग विद कैल्शियम आयन। ट्रोपोनिन सी के पास बहुत जाते बंधुता आप कह सकते हैं, उसके पास एफिनिटी होती है। जैसे आप कहते हैं कि आपके पास कितनी एफिनिटी, आप कितनी एफिनिटी से काम कर सकते हैं, तो वैसे ही ट्रोपोनिन सी के पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है कैल्शियम से बाइंड करने की। ये बाइंडिंग जो है मेक करता है कन्फॉर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन। कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब होता है कि उसके स्ट्रक्चर में, मान लीजिए ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, इससे ये स्ट्रक्चर बंधा हुआ है, अब ये क्या करे, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ आके अटैच है। ठीक है, और इस चीज़ को बाहर निकलना है, तो क्या करे, ये अपना स्ट्रक्चर बदल ले, गोल कर ले, तो ये चीज़ आपकी बाहर निकल जाएगी। तो यही क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है। ट्रोपोमिन विच शिफ्ट ट्रोपोमाइसिन अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट से ट्रोपोमाइसिन को हटा देता है और वहाँ पे ट्रोपोनिन आ जाता है। दिस क्रॉस ब्रिज ऑफ मायोसिन फिलामेंट अटैच विथ एक्टिव साइट। अब ये क्या होता है, एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर लेता है, एटीपी हाइड्रोलाइज कर देता है एटीपीएज को, पावर स्ट्रोक होता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मसल फेज टू कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम इवन इफ एटीपी इज प्रेजेंट। सोच लीजिए, एटीपी क्या होता है, सबसे जरूरी माना जाता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर वहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कैल्शियम का बहुत क्रूशियल रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने में। ठीक है, अब बात की जाए, यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, ये देखिए, ये आपका मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन फिलामेंट है। एटीपी ऑन क्रॉस ब्रिज, ये पहला है आपका, ये इस तरीके से बाइंड है। ठीक है, अब एटीपी से आके अटैच हो गया, वो किस में टूट जाता है, क्रॉस ब्रिज टू एक्टिन फिलामेंट के साथ फॉर्म हो रहा है, एडीपी प्लस पीआई में टूट जाता है। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हैं, पीआई यहाँ से जब रिलीज हो गया तो पावर स्ट्रोक का फॉर्मेशन होता है। अब पहले इस तरह के सीधा था, अब ये बेंड हो गया, यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो जाएगा, पावर स्ट्रोक बनेगा, स्लाइडिंग यहाँ पे कॉज होगा, स्लाइडिंग कॉज होगा, और इस तरीके से अब एटीपी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एटीपी अगेन अटैच टू मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा अलग एरिया था, ये स्कैन कर लिया मैंने, इसे आप लोग अभी मत लिखिएगा, इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगी जब आपको टिटनेस और मसल फैटीग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम मैंने और लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मायोसिन हेड हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का मतलब एटीपी के साथ H2O को रिएक्शन करा के एटीपी प्लस H2O किस में टूटता है, एडीपी प्लस पीआई में, एडीपी प्लस पीआई में ये टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मायोसिन हेड हाइड्रोलाइज एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एनर्जाइज। कैल्शियम यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये कैल्शियम को बताया गया की मॉलिक्यूल है इसका। अब यहाँ पे ये इस तरीके से है, पावर स्ट्रोक लगेगा। ठीक है, मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, यहाँ एक्टिन से बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बनाएगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ ट्रोपोनिन मायोसिन पाया जाएगा, ये आके कैल्शियम से बाइंड करेगा। मायोसिन क्या है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा सार्कोमियर के साथ, पावर स्ट्रोक बनेगा। अब ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आके
जाके बेंड हो गया, ठीक है, ये बेंड हो गया, ठीक। अब एज मायोसिन हेड बाइंड टू एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटैच फ्रॉम एक्टिन, जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा क्रॉस ब्रिज से डिटैच हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है ये आपका, इफ एटीपी इज अवेलेबल एंड कैल्शियम लेवल इन सार्कोप्लाज्मिक इज हाई, तब ये कब होता है, अगर आपका एटीपी लेवल पाया जा रहा है और हाई कैल्शियम पाया जा रहा है, तब ये आपका होता है। तो ये एक डायग्राम था। तो होप आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले सबसे बेस्ट थियरी इसकी है, और सारी थियरीज हैं लेकिन सबसे बेस्ट थियरी इसकी है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कौन दिया था, एएफ हक्सले, नीडरजर्ग, ह्यूज हक्सले और जीन हैंसन, जिसको बेसिकली जो है हक्सले और हैंसन ने दिया था 1954 में। इसमें जो है मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट पूरा एरिया ऑक्युपाई कर लेता है, जिसमें एच बैंड, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एम डिस्क पाई जाती है। एक पॉइंट आपके याद करने लायक ये है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आई बैंड और एच बैंड क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जबकि डिसअपियर हो जाते हैं, एकदम छोटे हो जाते हैं, जबकि ए बैंड जो है वो चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। आपके 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि आई बैंड और एच बैंड जो होता है वो रहता है या डिसअपियर हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिसअपियर हो जाता है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इम्पल्स आता है, इम्पल्स आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर से एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, जो क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को संदेश उसका पहुंचाएगा वहाँ पे। फिर सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल पे इम्पल्स आता है, फिर ये स्प्रेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ट्रायड के द्वारा, फिर कैल्शियम रिलीज होता है। अब कैल्शियम ना रिलीज हो तो आपका एटीपी रह के भी क्या करेगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी मॉलिक्यूल है। ट्रोपोनिन सी कंबाइन करेगा कैल्शियम से और एक्टिव साइट को फ्री करवा देता है ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा वहाँ से, और फिर आगे का मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। फिर मैंने आपको कैल्शियम का पूरा रोल बताया कि किस तरीके से कैल्शियम वर्क करता है, और पायर स्ट्रोक के बारे में सब कुछ बताया। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा दूसरों के साथ शेयर करने से ही बढ़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इसको बता दूंगी ये मुझसे ज़्यादा नंबर पा जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नॉलेज हमेशा आप दूसरे को जब शेयर करेंगे तभी बढ़ता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो मुझे और ज़्यादा नॉलेज होगा, मैं आप लोगों के लिए और पढ़ूंगी। ऐसे ही अगर आप भी किसी को शेयर करेंगे तो उसको भी पता चलेगा, तो वो भी कुछ आपको अच्छा बताएगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है शेयरिंग करनी चाहिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।